ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT. These are probably the buzzword you are hearing if you are in tech community. Every single one in this world is talking about ChatGPT and how amazing is that. तो मैंने पिछले 7 दिनों से चैट जीपीटी को यूज कर रहा हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है चैट जीपीटी के साथ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्या ये सच में प्रोग्रामर की जॉब ले जाएगा? क्या ये सच में जो टेस्टिंग की जॉब ले जाएगा? क्या ये कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, इन सब की जॉब ले जाएगा? और मेरा आंसर अगर हम सुनना चाहेंगे आप, कुछ हद तक ले जाएगा पर कंप्लीटली नहीं। मैंने पिछले 7 दिनों से जो यूज करता रहा हूँ और जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये सबसे बड़ा थ्रेट देगा मुझे लगता है गूगल को। क्योंकि अभी अगर आपको कुछ सर्च करना है, कुछ देखना है, कुछ जानना है, एवरीथिंग वी डू इन गूगल। बट नाउ द सिनेरियो इज गोइंग टू चेंज बिकॉज गूगल में अगर आप सर्च मारेंगे, एक प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, उसका वो मिलियंस ऑफ नीचे दे देता है लिंक्स जिसमें आप जाके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अगर आप प्रोग्रामर कम्युनिटी से हो, आप स्टैक ओवरफ्लो, गिट, आप बहुत सारे जगह पर जाते हो ये प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, राइट। लेकिन ये भी है कि चैट जीपीटी में क्या होता है, आप पर्टिकुलरली उसे प्रॉब्लम दे दो, वो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, अगर आर्किटेक्चर में कहीं प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ें बता देता है। अगर कोई एसक्यूएल क्वेरी आपको चाहिए, वो आप ह्यूमन से जैसे इंटरैक्ट करते हो, गूगल में जो आप इंटरैक्ट करते हो वो ह्यूमन इंटरैक्शन नहीं होता है, लेकिन चैट जीपीटी में फॉर द मोस्ट पार्ट इट इज जस्ट ए ह्यूमन इंटरैक्शन। आप उसको लिखते हो कि मुझे यही चाहिए, एसक्यूएल का ये मुझे टेबल बना के दो, जैसे आप ह्यूमन से बोलते हो मुझे एसक्यूएल का टेबल बना के दो, वो टेबल बना देता है। आपको टेबल में क्या क्या कॉलम रखना है वो बना देता है। आप बोलते हो मुझे उसका यूनिट टेस्ट चाहिए, तो आप एक फंक्शन लिखते हो या एक क्लास लिखते हो, उसका यूनिट टेस्ट आपको चाहिए, वो टेस्ट बना के देता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपको? कि ये सारी चीज़ें आप उसमें पुट कीजिए। मुझे कॉपी राइटर जो है, मुझे लगता है उनकी जॉब भी बहुत हद तक जाने वाला है, क्योंकि कॉपी राइटिंग, ये इसमें कॉपी राइटिंग हाउ ईजी इज़ दैट। आप बोलोगे कि मुझे एक अपॉइंटमेंट लेटर का, जो लोग अपॉइंटमेंट लेटर लिखते हैं उसका एक दो, तो वो ईजीली दिस थिंग्स, मतलब एक फॉर्मेट वो आपके सामने दे देता है और जिसमें मैक्सिमम चीज़ें रिटर्न होता है। अगर आपको कुछ भी चाहिए आप स्पेसिफिकली वहीं पे उसे यूज कर सकते हो। और मैंने उसका कैपेबिलिटी पिछले 7 दिनों से देख के ये लगा पाया कि it's amazing. It's more, we are, the day we are passing by, we are coming to as a, we are getting closer to the human interactive level. चैट जीपीटी में बॉस आपको बोलना होता है, जैसे आपका बॉस बोलता है। मान के चलिए मैं बॉस हूँ, मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ, वो काम करके देता है और फॉर द मोस्ट पार्ट इट वर्क्स राइट। अगर आप इसका वीडियो भी देखना चाहते हैं कि मैं चैट जीपीटी से क्या कर पाता हूँ, वो वीडियो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि व्हाट इज़ द हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट चेंज माय लाइफ सो मच। तो ठीक है, तो उसके बाद मैं आऊँगा कि क्या हमारा जॉब सारा चला जाएगा? अगर चैट जीपीटी ये सारा काम कर पा रहा है तो हमारा जॉब सारा चला जाएगा? मुझे नहीं लगता। पहले लोग कोड या बंच ऑफ थिंग्स वो लिखते थे, क्या मशीन कोड में लिखते थे, फिर मशीन टू क्लोज लैंग्वेजेस आया, फिर आज पाइथन जैसे लैंग्वेज आ गया है जो कि क्लोज टू ह्यूमन इंटरेक्शन। आपको पता है, तो प्रिंट को प्रिंट बोलते हैं, फंक्शन को डेफ बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है आप ह्यूमन इंटरेक्शन की तरफ आ गया। अगर आप 50 साल पीछे चले जाओगे तो कोड देख के आपकी सर में ये क्या है और मशीन उसे कैसे समझता है, ये सारी चीज़ें आने वाला है, जो कि मैंने, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आज इतना एडवांस आईडी भी आ गया है, जैसे कि गिटलैब में है गिटलैब एक्शन, वो भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी है ना, जो वो अनदर लेवल पर है, ये बात तो मानना पड़ेगा।
लेकिन ये जब चीज़ें हो जाएगा ये कंप्लीट, देखिए पहले बोलते हैं कि मशीन आने से ह्यूमन की जॉब कम हो जाएगा, ह्यूमन की नीड कम हो जाएगा। उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो क्या मशीन आने से ह्यूमन जॉब कम हो गया? लेकिन मशीन आने से मुझे लगता है ह्यूमन का जॉब और ज़्यादा कैटेगरी का जॉब आ गया, और ज़्यादा वैरायटी आ गया जॉब में, ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व रहे। जैसे कि अगर एसी ना होता तो एसी मैकेनिक क्यों होता? एसी का ऑक्सीजन जो उसके अंदर जो गैस होता है उसका प्रोवाइडर क्यों होता? अगर फ़ैन ना होता, फ़ैन मैकेनिक क्या करता? तो जितने सारे मशीन्स आए, जैसे कि अगर प्रोग्रामिंग ना बढ़ता तो आईटी आज इतना डिमांड में कैसे होता? तो मुझे यही लगता है कि चैट जीपीटी हमारा जॉब नहीं खाने वाला है, बट आपको बहुत सारी चीज़ें वो ऑटोमेटेड करके देना है, और आपको टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड के साथ आपको मैच करना पड़ेगा, मुझे यही लगता है। तभी आप एक क्वालिफाइड जॉब को बचा पाओगे, क्योंकि आपको वो चीज़ें आना चाहिए। अगर आप आज के ज़माने में खेती करोगे तो प्रॉफिट उतना ज़्यादा शायद ना कमा पाओ, अगर आप एक गुड मैकेनिक बनोगे। जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारे पंक्चर टायर पंक्चर वाले भी मिल जाते हैं। नहीं नहीं, मैं कम्युनिटी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ। पंक्चर वो जब अगर गाड़ी ना होता तो वो जब क्यों होता? समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है चैट जीपीटी फ्यूचर में एक ह्यूमन को रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा पर कंप्लीटली, पर एक स्पेशल स्किल सेट मांगेगा, जिससे अगर आप सीखते हो तो आप ये चीज़ों को बहुत मतलब चैट जीपीटी को और प्रोडक्टिव हो सकते हो आप काम में। बस यही मेरा ओपिनियन है चैट जीपीटी के ऊपर। थोड़ा बोरिंग है क्योंकि मैंने कोई एक्चुअल एक्शन उसमें दिखाया नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि चैट जीपीटी क्या करता है। और 7-8 दिनों से मैंने जो इसका कैपेबिलिटी देखा हूँ ना भाई, इट्स प्योरली अमेजिंग। इतना तो मतलब मैं प्रोग्रामर खुद इस साल में 5-7 साल में इसमें काम करके भी इमेजिन नहीं कर पाता हाउ एफिशिएंट डिजाइनिंग स्ट्रक्चर हो। को हाई को आप उसको बोल दोगे कि मेरा कोड को और कोहिजन की तरफ लेके जाओ, तो वो बता देता है कि आपका कोड का कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन मैं चैट जीपीटी जैसा एआई मैं अपने कोड एडिटर के अंडर भी दिखना चाहूँगा। जब हम कोड लिखते हैं तो वो हमको सजेशन दे कि आप बहुत ज़्यादा कपलिंग कर रहे हो, या फंक्शन के अंदर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। वो चीज़ें हमारे कोड एडिटर में भी आना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। और ये हो गया मेरा बात। और दूसरी बात, क्या गूगल को खतरे हैं? हाँ, बिल्कुल खतरे हैं, क्योंकि वंस पीपल आर गेटिंग एडिक्टेड टू चैट जीपीटी दे आर नॉट गोइंग टू। मैं अभी गूगल में खुद सर्च के लिए 90% टाइम मैं अभी गूगल में नहीं जाता, मैं चैट जीपीटी में ही अपना काम करता हूँ। आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं अभी मोस्ट ऑफ द काम मेरा चैट जीपीटी में ही करता हूँ गूगल का। तो बात सोचिए कि पहले हम गूगल को कितना अक्वेंटेड था, पिछले 7-8 दिनों से मैं चैट जीपीटी से ही अपना काम चला रहा हूँ। तो गूगल को अगर मेरी तरह बहुत सारे लोग जाएंगे नहीं तो उसका रेवेन्यू कहाँ आएगा? हाँ, वो बात भी, और एक बात आपको सोचना चाहिए कि गूगल इस तरह का मॉडल नहीं बना सकता क्या? बना सकता है, डेफिनेटली बना सकता है। गूगल हैज़ immense prowess and very talented, probably the best in the world minds are working in the Google अल्फ़ाबेट ऑर्गेनाइजेशन, टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो उसको यूज करके होपफुली चैट जीपीटी बना भी ले, तो भी तो प्रॉब्लम है कि चैट जीपीटी वेरी स्पेसिफिक दिखाता है। तो उस वेरी स्पेसिफिक में आप आर कैसे पुश करोगे? गूगल का 90% इनकम, 95% इनकम सिर्फ आर रेवेन्यू से आता है। अगर गूगल चैट जीपीटी को शिफ्ट करता है तो वो पैसा कैसे कमाएगा? अगर चैट और एक बात, अगर चैट जीपीटी भी जो फॉर्म में अभी है वो फॉर्म में अगर वो काम करे, वो कैसे गूगल के जैसा बड़ा बन पाएगा अगर उसको फंड ही नहीं मिलेगा? एक्चुअली पैसा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो देखते हैं, फ्यूचर बताएगा ये चीज़ें कैसे एक दूसरे से टकराते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको बेस्ट टैलेंट हायर करने के लिए पैसा चाहिए। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप बेस्ट टैलेंट हायर कैसे करोगे? अगर बेस्ट टैलेंट हायर नहीं कर पाओगे देन मतलब वन डे एक दूसरे को आउटवे कर जाएगा, आउट कम्पीट कर जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब हो सकता है कि कल चैट जीपीटी को गूगल ओवरटेक कर ले, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और टैलेंट भी, उस वही टैलेंट को वो खरीद ले और यूज करे। और ये भी हो सकता है
कि कल अगर कोई किसी भी तरह चैट जीपीटी प्रॉफिट कमाने का मतलब कोई भी रास्ता निकाल लेता है, तो वो हो सकता है वो गूगल को ओवरटेक कर ले। यही मेरा 2 सेंट्स था जो मैं समझ पाया चैट जीपीटी से। अगर आपका कोई पर्सनल सजेशन है चैट जीपीटी के बारे में तो मुझे बताइए। आई लव टू हियर योर ओपिनियन। ये मेरा ओपिनियन है। मुझे नहीं लगता कि कोई टेक्नोलॉजी आने से जॉब कम होता है, बस वो थोड़ा डिफरेंट जॉब क्रिएट कर लेता है। जैसे कि गाड़ी की वजह से गाड़ी के मैकेनिक आए, जो टायर पंक्चर करते हैं वो लोग आए, फ़ैन के लिए फ़ैन मैकेनिक आए, वो जॉब को शिफ्ट कर देता है डिफरेंट डायरेक्शन में। अगर आईटी का उतना जॉब नहीं होता, रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो आज दुनिया का सब सारे बड़े एम्प्लॉयर आईटी एम्प्लॉयर थोड़ी होते हैं। सोच के देखिए, सोच के देखिए, आईटी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया कि इस हिसाब से। लेकिन वो जो ट्रेडिशनल जॉब है, अगर आप मार्केट को अपने हिसाब से अपडेट ना कर पाए तो शायद आपका चला जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर कंप्यूटर के ज़माने में आप मैनुअली लिख रहे हैं चिट्ठी, तो वो जॉब अगर आप अपने आप को कंप्यूटर में अपडेट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जॉब चले जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो यही मेरा 2 सेंट्स था जो मैं चैट जीपीटी से समझ पाया। तो मेरा यही ओपिनियन है कि कल या परसों या 7 दिन के अंदर मैं जितना भी यूज़ किया हूँ और क्या-क्या उसका अमेज़िंग फीचर्स है, वो मैं आपको एक वीडियो में बनाऊँगा, जिसमें पूरा चैट जीपीटी कैसे यूज़ होता है, क्या-क्या वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है? तो वो पोस्ट वीडियो के लिए आप मेक श्योर कि ये वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और देख लीजिए। मैं एक प्रोग्रामर हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा काम कैसे आसान हो। तो मैं एक वीडियो प्रॉपरली बनाऊँगा कि किस-किस चीज़ों के लिए, फॉर व्हाट आर द रीज़न्स आई एम यूजिंग चैट जीपीटी इंस्टेड ऑफ गूगल, राइट? तो किस-किस कारण के लिए मैं गूगल को छोड़ के चैट जीपीटी आजकल यूज़ करने लगा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।